सो हेलो गाइस। रसोड़े में कौन था? अबे मैं नहीं था रसोड़े में यार, दिमाग ख़राब कर दिया है। पूरा महीना अगस्त का इस रसोड़े में कौन था, इसने पूरा दिमाग ख़राब कर दिया है। उसे छोड़ते बाजू में। सो हेलो गाइस और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। सो आज का है पहला एपिसोड करंट अफेयर्स का, और जो मैंने चैनल ट्रेलर बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि ये करंट अफेयर्स का क्या मांझरा है, मैं आपको इस वाले एपिसोड में बताऊंगा। सो मैं आ चुका हूँ आपको बताने कि क्या है ये करंट अफेयर्स। तो वीडियो में आगे चलते चलते आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। तो पहले तो शुरू कर देते हैं वीडियो को, और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है सुमित नॉलेज। मैं हूँ आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट सुमित चौधरी। और बताना नया इंट्रो कैसा लग रहा है। पहले तो देखते हैं कि ये करंट अफेयर्स मतलब होने क्या वाला है, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो करंट अफेयर्स से आपको थोड़ा बहुत हिंट तो आ गया होगा कि करंट में जो अफेयर्स चल रहे हैं मैं आपको उसके बारे में बताऊँगा और थोड़ी उन इन्फॉर्मेशंस भी दूंगा। और ये एपिसोड जो है वो मैं प्लान कर रहा हूँ शायद से एक महीने में एक बार करूँ, मतलब जो हमारा मंथ गया है उसमें क्या क्या अफेयर्स हुए वो वाले नहीं न्यूज़ अफेयर्स क्या हुए मैं आपको वो सब बताऊँ एक महीने के अंत में। सो मुझे कमेंट करके बताना कि क्या मैं एक महीने के अंत में बनाऊँ क्या फिर 2 हफ्तों के बाद बनाऊँ। सो फिर मेरा वही थोड़ा कन्फ्यूज़न है। और करंट अफेयर्स में आपको सब न्यूज़ मिलने वाली है जो कि पिछले महीने हुई है। लाइक हम एक मंथ रिव्यू भी आप कह सकते हो उसे, बट करंट अफेयर मैं बोलूँगा आप कह सकते हो। सो आज का करंट अफेयर चालू करते हैं एपिसोड 1। सो आज हम देखेंगे कुछ अगस्त में जो न्यूज़ हुई है और मतलब कुछ अफेयर्स हुए वो वाले, और जुलाई में 2-3 दिन कुछ हुआ है वो वाला। सो फिर शुरू करते हैं। 27 जुलाई एक और डेट जो हमारी हिस्ट्री में बहुत इम्पोर्टेंस होने वाली है इस डेट को, क्योंकि 27 जुलाई को 5 राफेल विमान यानी जेट्स फ्रांस से सीधा इंडिया पधारे हैं। और बहुत ही बड़ी गर्व की बात थी जब ये राफेल विमान या फिर आप जेट कह सकते हो जो इंडिया पधारे थे, क्योंकि 4 साल लग गए थे इसे वेरीफाई करने में कि राफेल को लाना चाहिए कि नहीं। सो फिर बहुत ही खुशी की बात थी। और जो राफेल जेट्स है वो पहले अंबाला जो कि मिलिट्री साइड है इंडिया में वहाँ पे पहले आए थे। और 10 सितंबर जब मैं ये स्क्रिप्ट लिख रहा था तब मुझे एक न्यूज़ पता चली कि आईएएफ जो कि इंडियन एयरफोर्स है उन्होंने राफेल्स को इंडक्ट कर दिया गया है। मतलब उन्होंने राफेल्स जो जेट है उन्हें इंडक्ट किया है आईएएफ की फोर्स में। और आप ये ट्वीट पढ़ सकते हो और आप समझ सकते हो कि क्या हुआ था। और ये हुआ इन प्रेजेंस ऑफ आवर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी। तो बहुत ही बड़ी न्यूज़ थी और बहुत ही खुशी वाली न्यूज़ थी इस कोरोना के टाइम में इंडिया के लिए। सो अब बढ़ते अगले न्यूज़ की ओर जो कि थी पूरे 34 ईयर्स के बाद अप्रूव हुई है, जो कि है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया ने पूरे 34 साल बाद इसे अप्रूव किया। मतलब उस टाइम पे ही वो ये हुआ था कि हमें ये पॉलिसी लानी है। और मैं आपको इस वीडियो में उसके बारे में इतना नहीं एक्सप्लेन कर पाऊँगा क्योंकि उसको पूरा वीडियो ही लग जाएगा, और मुझे लगता है अभी वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि 29 जुलाई को पॉलिसी आई थी और बहुत सारों ने वीडियो बनाया उस पर। सो मैं आपको ये 2 वीडियो सजेस्ट करूँगा। अगर आपको वो पॉलिसी एकदम डिटेल में जाननी है तो आप इन दोनों की वीडियोस देख सकते हो। एक है ध्रुव राठी और एक है हिमेश मदान। सो मैं इन दोनों को बहुत अच्छे से फॉलो करता हूँ और बहुत ही बढ़िया तरह के इन दोनों ने एक्सप्लेन किए। सो आपको इन दोनों की जो वीडियो की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हो। सो अब जो अगला अपडेट है, मतलब अगली जो न्यूज़ है वो है कोरोना वायरस रिलेटेड। सो कोरोना वायरस ने आपको पता ही है कितना बड़ा मतलब हाहाकार मचा दिया है वर्ल्ड में पूरे। सो इंडिया में क्या सीन है वो देखते हैं। तो मेरे पास मैंने एक वेबसाइट खोली है जिसका नाम है वर्ल्डोमीटर, जो कि मैं उसे प्रायोरिटी देता हूँ क्योंकि वहाँ पे आपको सभी आंकड़े मिल जाते हैं कि किस देश में कितने केसेस है। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो टोटल 46,63,930 केसेस अभी तक आ चुके हैं, और जिसमें से 77,537 लोग डेथ कर चुके हैं, और उनमें से 36,24,375 लोग रिकवर हो चुके। तो एक तरीके से अगर हम पॉजिटिव वे में देखें तो इंडिया का जो रिकवरी रेट है वो बहुत ही बढ़िया है। और
नेगेटिव वे में देखें तो बहुत ज़्यादा केसेस हो चुके हैं और ऐसा कहा भी गया है कि सितंबर के एंड तक इंडिया 60 लाख का आंकड़ा क्रॉस कर सकता है। ये एक प्रेडिक्शन है बट हम उसे रॉन्ग प्रूफ कर सकते हैं। हमें सिर्फ अपने घर पे रहना है और अगर हम बाहर जाते भी है किसी इम्पोर्टेंट काम के लिए तो प्रिकॉशंस लेना मत भूलना, ग्लव्स पहनना, मास्क पहनना, शील्ड भी पहनोगे तो बहुत ही बढ़िया बात होगी और अपने साथ एक सैनिटाइज़र की बोतल ज़रूर रखना, क्योंकि अगर हम प्रिकॉशंस लेंगे तभी केसेस कम होंगे और तभी हम कोरोना से मुक्त होंगे और फिर जहाँ जाना है हम जा पाएंगे। और कोरोना से एक और अपडेट है। सो बहुत लोगों को ये जानना है कि यार वैक्सीन कब आएगी। सो इंडियन वैक्सीन जो कि थी कोवैक्सीन, आप यहाँ पे देख सकते हो टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक आर्टिकल में लिखा है कि हमें लगता है कि जो मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है, जो कि दिल्ली के एम्स के जो मेन है उन्होंने कहा है कि जो इंडिया की वैक्सीन है कोवैक्सीन वो शायद अर्ली 2021 में आ सकती है, यानी जनवरी नहीं तो फरवरी में हमें वो वैक्सीन देखने को मिल सकती है। तब तक हमें हमारा खुद ध्यान रखना होगा। सो सेफ रहिए। और अगर हम दूसरी ओर बात करें स्पुतनिक 5 की, जो कि है रशियन वैक्सीन, अब उसके ह्यूमन ट्रायल्स चल रहे हैं। अगर वो सक्सेसफुल हो जाए तो फिर वो वैक्सीन हर तरफ बांटी जाएगी और हू ने भी कहा है कि हम सपोर्ट करेंगे वैक्सीन को और हम मदद करेंगे हर तरफ बांटने के लिए, और बिल गेट्स की फाउंडेशन भी उसमें मदद करने वाली है। सो बहुत ही अच्छे न्यूज़ है। अगर रशिया की वैक्सीन सक्सेसफुल हो जाती है तो शायद जल्दी हमें अक्टूबर नवंबर तक हमारे यहाँ वैक्सीन्स आ जाएंगे। सो अब बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की ओर। तो 74वां इंडिपेंडेंस डे बनाया गया 15 अगस्त को, और जब फ्लैग होस्ट होता है ना रेड फोर्ट में, तब यार छाती चौड़ी हो जाती है, क्योंकि एज ए इंडियन फीलिंग बहुत ही बड़ी फीलिंग है। और तब सेरेमनी इतनी बड़ी हुई नहीं इस साल क्योंकि कोरोना वायरस था और कुछ कम ही लोग बुलाए गए थे। जो मेन लोग हैं उन्हें बुलाया गया था। करीब 120 चीफ गेस्ट थे वहाँ पे, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वहाँ पे फ्लैग होस्ट किया और बहुत सारी बातें की। तो आपने अगर भाषण सुना ही होगा उनका, अगर नहीं सुना है तो फिर यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, सुन लेना। और बहुत गर्व की बात होती है जब फ्लैग होस्ट होता है। और बहुत सारे बच्चों ने यार मिस भी किया होगा कि स्कूल में जाके फ्लैग होस्टिंग करना। सो यस, समझ सकते हैं। सो अब बढ़ते अगली न्यूज़। तो 15 अगस्त की शाम को एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ मिली आपको मतलब मुझे भी मिली, सबको मिली। तो ऐसी एक पोस्ट आई जहाँ पे लिखा था कि 1929 में क्या लिखा था भाई, 1929 रिटायर्ड, मतलब मुझे समझ लो मैं रिटायर्ड हो चुका हूँ, ऐसा एक शख्स ने पोस्ट किया था और वो थे MS धोनी। सो महेंद्र सिंह धोनी ने रिटायरमेंट ले ली। 7:29 पे उन्होंने रिटायरमेंट ले ली और बहुत ही बड़ी न्यूज़ थी, बहुत ही बड़ा शॉक था एक तरीके से। और प्रेडिक्शंस भी थी कि वो जल्दी रिटायर लेंगे, बट ये प्रेडिक्शंस भी थी कि वो अगले साल T20 वर्ल्ड कप खेल के रिटायरमेंट ले सकते, बट उन्होंने ऐसा घोषित कर दिया कि रिटायरमेंट में ले चुका। और उनके साथ साथ जो इंडिया के बैट्समैन थे लेफ्ट हैंड सुरेश रैना, उन्होंने भी रिटायरमेंट ले लिए। तो मैं मतलब सोच रहा हूँ कि MS धोनी पे जल्दी एक इंस्पिरेशनल वीडियो बनाऊँ। सो अगर बनाऊँ तो मुझे यस कमेंट कर दो, अगर नहीं बनाऊँ तो नो कमेंट कर दो। सो यस, उस पोल का आंसर दे देना। और मैं सोच रहा हूँ वैसे बनाऊँ, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं महेंद्र सिंह धोनी के बारे में आपको बताने वाली। अब बढ़ते अगली न्यूज़ की ओर, जो कि बहुत ही बड़ी न्यूज़ थी और सबको उसने शॉक कर दिया। तो गवर्नमेंट ने टोटल 118 ऐप्स को बैन किया, चाइनीज़ ऐप्स को, और उसमें से PUBG मोबाइल भी थी और PUBG मोबाइल लाइट भी थी। तो बहुत सारे लोग शॉक हो गए थे उस दिन कि यार कैसे। और आप में से बहुत लोग सोचोगे, मतलब मुझे पूछोगे कि तूने तो बताया कि PUBG बैन नहीं हो सकती, तो हुई कैसे भाई। मैंने उस वीडियो में बताया था कि 10% जो शेयर है वो टेंसेंट के पास है, जो कि चाइनीज़ कंपनी है। सो अगर गवर्नमेंट को एकदम स्ट्रिक्टली करना है तो फिर 10% हो, फिर 25% हो, सभी ऐप्स बैन हो सकते हैं। और ऐसा रूमर्स भी है कि पेटीएम में भी टेंसेंट की इन्वेस्टमेंट है और ऊबर में भी, तो शायद वो भी ऐप बैन हो सकते हैं। ऐसे रूमर्स है, बट देखते हैं क्या होता है। बट PUBG बैन की बहुत ही बड़ी मतलब न्यूज़ थी और सरप्राइज था, एक बॉम्ब सा ड्रॉप किया था।
और बहुत सारे मीम्स आ रहे थे, ये पबजी वाला है क्या, ये पबजी वाला है क्या। बट उसी बीच अक्षय कुमार जी ने एक पोस्ट डाली जो कि थी ये, इसे देख के बहुत लोग चौंक गए, जो कि है फौजी, पबजी फौजी। कॉपी है, थोड़ा बहुत कॉपी है, बट इंडियन ऐप है और शायद से ये पबजी का रिप्लेसमेंट नहीं है। उनके खुद जो डेवलपर है उन्होंने भी कहा है कि हम ट्राई नहीं कर रहे कि हम पबजी को रिप्लेस करें, ये होने वाला है लाइफ ऑफ सोल्जर पे ऐप, जो कैसे सोल्जर अपनी लाइफ जीता है उस पे बारे में ये ऐप होने वाला है। और जो इसका 20% हो वो भारत के वीर जो फाउंडेशन है उनको भी जाने वाला है। सो यार जो कॉपी बोल रहे भाई, ये इंडियन ऐप है और इंडिया जब लाता है तब यार चिढ़ाओ मत भाई, सपोर्ट करो। और 20% डोनेट करने वाले भारत के वीर तो बहुत ही बड़ी ऐप है और बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। तो मैं तो सपोर्ट कर रहा हूँ फौजी को, आप खेलो या ना खेलो बट सपोर्ट करो। ऐसा मतलब मीम्स बनाओ उसके बारे में, बुरा लगता है भाई। सो अब देखते हैं अगली न्यूज़ जो कि है इंडियन प्रीमियर लीग। सो आईपीएल आ चुका है वापस। 19 सितंबर को पहली मैच होने वाली है मुंबई इंडियंस वर्सेस सीएसके, और इस बार आईपीएल होने वाला है यूएई में। सो अगला जो वीडियो आने वाला है वो ऑल यू नीड टू नो अबाउट का आने वाला है, और वो आने वाला है इंडियन प्रीमियर लीग के बारे में, जिसमें मैं आपको आईपीएल की हिस्ट्री बताऊंगा, फिर कुछ रिकॉर्ड्स बताऊंगा और कुछ फैक्ट जो आपने कभी सुने नहीं होंगे आईपीएल के बारे में वो बताऊंगा। और आईपीएल अभी 19 सितंबर से 8 नवंबर चलने वाला है। और एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ थी कि वीवो ने अपनी पार्टनरशिप ले ली थी आईपीएल से, और अभी नया स्पॉन्सर जो है वो है ड्रीम 11। सो ये थी आईपीएल की न्यूज़। अब देखते हैं अगली न्यूज़ और लास्ट न्यूज़, जो कि बहुत ही दुखद न्यूज़ है कि जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे डॉक्टर प्रणब मुखर्जी, वो अब नहीं रहे। उनको वो डेथ कर गए कुछ दिनों पहले। सो मेरी तरफ से उन्हें रेस्ट इन पीस और उनकी आत्मा को शांति मिले। सो ये थे वो सब करंट अफेयर्स जो पिछले महीने हुए, और कुछ 5-10 दिन जुलाई में भी हुए। तो आशा करता हूँ आप सबको पता चल गया होगा कि क्या क्या हमारे देश में हुआ है पिछले महीने में। सो यस, तो ये था वीडियो। और मुझे एक और कमेंट करके बताना, क्या मैं फॉरेन के भी न्यूज़ इसमें ले लूँ, मतलब जो बाहर के जो इंटरनेशनल न्यूज़ होते हैं क्या मैं वो भी इंक्लूड कर लूँ, वो मुझे आप कमेंट में बता देना। और रसोड़े में कोई नहीं था, वो सब वहम था, भूल जा, फेंक दो भाई, निकाल के फेंक दो अभी। तो यहाँ तक रखता हूँ वीडियो, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इजीली स्टेप्स है भाई, ऐसे करो, सब्सक्राइब करो, नीचे लाल को ग्रे कर दो। हमारा नेक्स्ट टारगेट है 150 सब्सक्राइबर्स, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं हम, 1000 तक पहुंचना है। तो भाई 150 करवा दो और फिर 200 करवा देना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, कमेंट करना और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना, क्योंकि उन्हें भी ऐसी न्यूज़ मिलती रहे। तो यहाँ तक रखता हूँ वीडियो, कहता हूँ मैं आपसे, बी हैप्पी, बी इंस्पायर्ड, बी मोटिवेटेड, बी पॉजिटिव। बाय दिस वर्ड्स सुमित साइनिंग ऑफ विद द लाइन्स नेवर गिव अप। इम्पॉसिबल को पॉसिबल करते रहो। तब तक के लिए मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। और एक बात तो बताना भूल ही गया, विनोद।